हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। होप कि बढ़िया होगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम समझते हैं प्रेशर के बारे में, ठीक है। क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारा एग्जाम का प्रेशर है, तो ये प्रेशर को भी निपटा देते हैं, आज जल्दी से खत्म करते हैं इस प्रेशर को, ठीक है। तो सभी लोग प्रेशर को खत्म करेंगे। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी बहुत सारे मिथ्स आज की वीडियो में क्लियर होंगे। जिसको लगता है कि भैया मुझे प्रेशर आता है, जरा एक चीज बताओ बेटा, एक चीज बताओ। ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने पानी भर रखा है, इसमें मैंने पानी भर रखा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बताओ भैया क्या होगा। क्या प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी होगा? क्या प्रेशर एट ए विल बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी होगा? जो बच्चों को जो लग रहा है कमेंट आप कर सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो फिर इस वीडियो में ज्यादा आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाला है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में परंतु हम यही कंसेप्ट समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं इन डिटेल, क्योंकि इनमें बेसिक बच्चों को डाउट आता रहता है, ठीक है। तो सब प्रेशर, प्रेशर पहली बात तो सर एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? सर स्केलर क्वांटिटी है, अभी तो आपने बोला और मैंने बोला तो ठीक है। देखो बेटा, स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती है प्रेशर की, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ऑल दो जब मैं ऐसे लिखता हूँ P बराबर फोर्स अपॉन में एरिया, तो सर फोर्स तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ एरिया भी तो बच्चों तुम्हारा एक्सेल वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया को भी फर्क पड़ता है, एरिया वेक्टर इधर का है या इधर का है, दोनों चीजें वेक्टर क्वांटिटी है। क्या वेक्टर से वेक्टर मर गया इसलिए ये स्केलर है? ऐसा बेसिक सा जो रीजन देते हैं वो बेवकूफ है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। ध्यान समझिएगा क्यों ऐसा बोला गया। देखो पहली बात तो ये फॉर्मूला नहीं होता है, प्रेशर होता है हमेशा बच्चों ये एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है, तो यहाँ पे ये फिक्स नंबर होगा, यहाँ भी फिक्स नंबर होगा। जब इनको डिवाइड करेंगे तो एक फिक्स नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड आ जाएगा और वो हमारा स्केलर रहने वाला है। समझ पा रहे हो क्या बात को? तो इस तरीके से हम प्रेशर को कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। या फिर इसी फॉर्मूले को कॉमनली हम ऐसे भी लिखते हैं भाई कि सर प्रेशर इज इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर ओवर एरिया का मॉडुलस। क्यों? क्योंकि एफ परपेंडिकुलर फोर्स का एक कंपोनेंट ही होगा, यानी वो कुल मिला के उसका मैग्नीट्यूड ही बता रहा होगा। समझ रहे हो बात को? या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओवर एरिया परपेंडिकुलर। या फिर डायरेक्टली एक और केस में लिख सकते हो एफ परपेंडिकुलर ओवर एरिया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं प्रेशर के बारे में। अच्छा, प्रेशर की यूनिट भी पता होनी चाहिए। प्रेशर की यूनिट क्या होती है सर? सर 1 एटीएम में भी मेजर करते हैं, पास्कल में भी मेजर किया जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी नापा जाता है, टॉर में भी इसको नापते हैं सर, mm/hg में भी इसको सर नापा जाता है। कई सारे इसकी यूनिट्स होती हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सभी यूनिट्स होती हैं, इनका यूनिट का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कुछ एक यूनिट कन्वर्जन। 1 एटीएम बच्चों याद रखना होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। या फिर 1 atm is also can be written as 1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है बच्चों, क्योंकि अच्छा इसी को 1 atm can be also written as 760 mm of hg। ये सभी मतलब मात्रक हैं, मतलब एक तरीके मेजरमेंट्स हैं ऑफ 1 एटीएम। 1 एटीएम मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। हम पे जो हर टाइम प्रेशर लग रहा होता है पूरी बॉडी पे, ये प्रेशर कितना होता है? 760 एम एच जी या फिर एटीएम, या फिर इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में अलग अलग तरीके से, ठीक है। चलिए तो ये बेसिक बात है प्रेशर की यूनिट्स को लेकर। अब कभी भी कोई फ्लूइड दे रखा है, मान लो ये क्या है, पानी का कंटेनर, तो एक बेसिक सा रूल याद रखना कि अगर कंटेनर बेटा रेस्ट पे, इफ कंटेनर इज एट रेस्ट, कंटेनर इज एट रेस्ट, अगर बेटा कंटेनर रेस्ट पोजीशन पे है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे देयर विल बी इक्वल प्रेशर इन द कंटेनर। मतलब क्या है, इस लेवल पे और इस लेवल पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, प्रेशर एट ए विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। फ्लूइड से बात केसेस में बात हो रही है, फ्लूइड यानी लिक्विड वगैरह या गैस भी हो सकते हैं, जैसे हमारे आसपास गैस है तो मैंने इसको जनरली बोल दिया फ्लूइड्स, ठीक है। यहाँ पानी भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। पर अगर कंटेनर रेस्ट है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल विल हैव सेम प्रेशर, ठीक है, ओके।
अच्छा आप बताओ, यहाँ पे बेटा एक और चीज याद रखने वाली बात होती है कि अगर एच हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, एच हाइट तक फ्लूइड भरा है, तो बॉटम पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो अपने वेट के हिसाब से एक्सर्ट करता है, उसकी वैल्यू होती है रो जी एच। यहाँ और यहाँ के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, यहाँ मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो जो भैया पी बी माइनस पी ए है, क्योंकि बी पे ज्यादा होगा, इट विल बी इक्वल्स टू एच रो जी एच। याद रखना प्रेशर डिफरेंस होता है रो जी एच। इसी को हम गॉज प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जी ए यू जी ई, गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर इतना होता है भाई यहाँ पे। परंतु टोटल प्रेशर अगर कोई पूछे तो टोटल प्रेशर इस पॉइंट पी पे हो जाएगा पी वी, विच विल बी इक्वल्स टू रो जी एच प्लस का पी ए। जनरली पी ए हमारा पी ए हमारा पी एटमॉस्फेरिक के बराबर होता है, जिसको हम पी नॉट लिख देते हैं, या फिर पी एटमॉस्फेरिक। समझ पा रहे हो बात को। तो ये टोटल एक्चुअल प्रेशर होता है जो बी पे होता है, टोटल प्रेशर। बट अगर कभी कोई गॉज प्रेशर पूछे, जनरली गॉज प्रेशर पे ही पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो आपका सिंपली रो जी एच होगा, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फिर फ्लूइड डेंसिटी। ठीक है, तो प्रेशर डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी फ्लूइड की ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। समझ पा रहे हो बात को। तो थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में भी समझ लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी क्या होती है देखो, डेंसिटी सर होती है मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, यही होता है डेंसिटी। ठीक है सर, डेंसिटी की यूनिट क्या आती है बच्चों, डेंसिटी की यूनिट बच्चों होती है केजी पर मीटर क्यूब, और वी कैन से हम बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करूं, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, रो ऑफ वाटर इट विल बी इक्वल्स टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 मीटर का क्यूब बनाओगे, 1 मीटर का क्यूब लोगे, तो उसके अंदर कितना पानी स्टोर कर सकते हो, 1000 केजी पानी स्टोर हो जाएगा 1 मीटर के क्यूब में। काफी सारा वजन आ जाएगा, 1000 केजी, समझ रहे हो, 10 टन होता है लगभग। ठीक है, और इसी को हम दूसरी यूनिट्स के अंदर सीजीएस यूनिट सिस्टम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं। समझ पा रहे हो, इसी को ही बेसिकली हम लिख देते हैं। अच्छा, एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोला जाता है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बच्चों। इसी को कई बार किताबों में स्पेसिफिक ग्रेविटी करके भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। कंफ्यूज नहीं होता है, होता क्या है ये, अगर मैं मान लो रिलेटिव डेंसिटी बोल रहा हूँ आर डी फॉर वाटर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब क्या है, जो हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है, हमेशा वाटर को एज अ रेफरेंस लेवल लिया गया है कि वाटर के मुकाबले कोई फ्लूइड कितना डेंस है, तो वाटर के मुकाबले वाटर की रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी, सर ये तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, रिलेटिव डेंसिटी विल बी 1। अगर भाई कोई दूसरा फ्लूइड है, मान लो कि इसकी जगह कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछ लिया गया, तो इट विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ऑयल divided by density of water, which can be 1000 kg per meter cube as well as 1 gram per centimeter cube also। समझ पा रहे हो क्या बात को, यानी कुल मिला के डेंसिटी का ऐसा मतलब है। ये क्या होता है, आर डी होता है, आर डी। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ वाटर H2। ये फॉर्मूला हमेशा ही वैलिड होता है बच्चों, याद रखो। इसको ही तो लिखा गया मटेरियल मतलब ये, तो इसको हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। होप कि आपको ये बेसिक बातें समझ आई होंगी। तो इस वीडियो का मकसद यही था आपको कि प्रेशर और थोड़ा बहुत डेंसिटी को रिलेट करके कुछ एक फैक्ट्स बताए जाए। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा कि सर इस कंटेनर में कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अभी बेसिक सी बात बताई, अगर ये कंटेनर मूव नहीं कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होता है, सेम प्रेशर होता है। इसको शेप को देखना नहीं जरूरत है। तुम लोग सोचोगे सर अगर यहाँ लिक्विड ऐसे भरा है तो बी पॉइंट के लिए तो इतना सारा लिक्विड भरा है एच हाइट तक, जबकि ए पॉइंट के लिए तो इतनी ही हाइट तक फोर्स लग रही है H1। H1 तो कम है सर, तो कम प्रेशर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है बच्चों। समझो बात को, यहाँ पे ये जो हमारा नॉर्मल लग रहा है ना, देखो फ्लूइड पे एक नॉर्मल लगा रहा है, ये इंक्लाइंड सरफेस, ये जो हमारे पास
कंटेनर है, इसका जो स्लाइड सरफेस है ये हमारा एक नॉर्मल एग्जिट कर रहा है, और वो जो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ रहा है ना नीचे, वो नॉर्मल का कंपोनेंट कुछ ऐसे आ रहा है कि उसने यहाँ पे जो प्रेशर है पी ऑफ ए, इसको बराबर कर दिया है पी बी। ठीक है, वो आपकी बात सही है कि यहाँ H1 हाइट तक फ्लूइड है, तो फ्लूइड की वजह से प्रेशर यहाँ कम होगा। ठीक है, परंतु टोटल प्रेशर विल बी एग्जैक्टली सेम एट बोथ ऑफ द पॉइंट्स। समझ पा रहे हो बात को? अगर पी ए और पी बी पूछा है तो इसका मतलब है टोटल प्रेशर एट दैट पॉइंट। समझो बात को। अगर मैंने लिख दिया है पी ए, तो इसका मतलब फ्लूइड की वजह से प्रेशर नहीं है, नहीं, टोटल प्रेशर विच इज ड्यू टू फ्लूइड, ड्यू टू ऑल द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द फ्लूइड। समझ के बात को? सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप, और यही वीडियो का मकसद था। और वीडियो अगर समझ आया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जहाँ पे इसी तरीके के और धमाकेदार कंसेप्ट सीखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।